नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो सारे योद्धा तैयार हो अब रणभूमि में उतरने के लिए, क्योंकि जंग का ऐलान पहले हो चुका है और अभी तो बिगुल भी बज चुका है। निमंत्रण पत्र भी आपके 5 तारीख को आने वाले हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि जंग की घड़ियां बहुत नज़दीक हैं। अब सारे योद्धा अपने साहस का परिचय देंगे, जो उन्होंने इतने 5, 6, 7 महीने जितने भी उन्होंने प्रयास किया, मेहनत की, उन सब चीज़ों को अब अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। और इस वक्त सबसे जो मेन चीज़ मैटर करेगी वो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपका स्वास्थ्य। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैटर करेगी। अब पढ़ाई के अंदर आप जितना करना था वो 95% से भी ज़्यादा आप कर चुके हो। बस थोड़ा सा ये जो 7-8 दिन का समय बचा हुआ है, इसके अंदर आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट काम आप कर चुके हैं। तो अब जो चीज़ें मैटर करेगी वो पढ़ाई वाली ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। अब आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपकी बॉडी की हेल्थ, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करेगी। तो आज की इस वीडियो में अपन थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें करेंगे, है ना। काफ़ी दिन हो गए वैसे वीडियो मैंने बनाया नहीं, और आप भी कल तक जो पोस्टपोन्ड वाले वीडियो देख रहे थे जिन गुरुजी के, आज वही गुरुजी कल पोस्टपोन्ड का वीडियो बना रहे थे, आज एडमिट कार्ड का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो होता है, ऐसा होता है, कोई नहीं। आप थोड़े भोले वाले स्टूडेंट हो तो आपके साथ तो ऐसा ज़रूरी होगा। एडमिट कार्ड के लिए आप सबको पता है एग्ज़ाम की जो सिटी है वो 2 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। 2 तारीख मतलब कल मैं 2 तारीख को वीडियो डालूंगा, अभी एक शाम को बना रहा हूँ, एक को। तो मतलब कहने का मतलब आज आपकी एग्ज़ाम सिटी अलॉट हो जाएगी। SSO ID जो भी है आप उस पर जाके अपनी सिटी देख लेना, ताकि फिर मतलब एक बार सिटी अलॉट हो जाएगी तो मामला पता चल जाएगा भाई कोई सिटी बाहर तो नहीं आई एग्ज़ाम की, है ना। तो उससे अपन का थोड़ा बहुत माइंड जो है वो शांत हो जाएगा कि चलो ठीक है अपने ज़िले के अंदर ही। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अगर इस बार 38 जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो आपके अपने ज़िले के अंदर ही आएगा, कोई ज़्यादा इधर उधर अभी भागने की ज़रूरत है नहीं। तो वो कल आपको मतलब आज आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। दूसरी रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी आपके 5 तारीख को आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका प्रॉपर जो भी आपका सेंटर होगा उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो आपको पता भी है, वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम का शेड्यूल, टाइम का शेड्यूल क्या है, तो आप सबको पता है कि अपने जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं मैं उन्हीं की बात करूंगा। ज्योग्राफी वाले मेरे साथ न जुड़े हुए हैं और न मैं इधर उधर मेरे लक्ष्य को भटकाना चाहूँगा। हम सिर्फ साइंस की भर्ती को टारगेट करते हैं, तो मैं केवल उसी की बात करूँगा। तो उनका जो एग्ज़ाम है साइंस वाले बच्चों का वो 10 मई को एग्ज़ाम है, और 10 मई को 2 शिफ्ट के अंदर अपना एग्ज़ाम होगा। एक जो पहला पेपर जीके का पेपर है ये अपना सुबह 10 बजे से 12 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे से 12 बजे अपना पेपर होगा जो जीके का पेपर है। और दूसरा जो आपका पेपर है सेकंड वाला साइंस का, वो आपका 3 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, ठीक है। और छोटी मोटी जो भी गाइडलाइंस है वो एक दो जो नोटिफिकेशंस अभी आए हैं उसके अंदर मैंने आपको डाल दिया है, जिसके अंदर आपके किस प्रकार की चीज़ें पहन के जानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नोटिस में मिल जाएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अपन तमाम बातें करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, OMR सीट कैसे भरनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, तो वो बिल्कुल आप चिंता ना करें। जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सारी की सारी बातें आपको एक वीडियो में बता देंगे। आज के इस वीडियो का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो एक तो ये है कि जो 500 पोस्ट वाला एक सर्कुलेट हो रहा था पोस्ट, है ना, जो RTI का रिप्लाई आया था, वो 500 पोस्टें जो है वो अभी बहुत हाई संभावना ये है कि आपके इसी भर्ती के अंदर ऐड हो जाएगी। इसका सोर्स मेरे कहने का यह है कि जो आपकी रीट वाली भर्ती थी उसके अंदर भी ये जो 2000 पद इसके अंदर दिख रहे थे रीट के, वो उसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है इस चीज़ से कि आपके जो साइंस के जो पद हैं, या फिर मैं कहूँ लैब असिस्टेंट के जो पद है वो इसी भर्ती में आपके ऐड कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशन की बात है कि जितने पद हमारे पहले थे उतने के उतने पद लगभग और जुड़ जाएंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जो 500 पद है उसमें ज़्यादातर पद अपने साइंस के ही है। अब देखो, हो सकता है बहुत सारे गुरुजी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मानते होंगे। कई सारे गुरुजी ने उस समय जब भर्ती नहीं आ रही थी ना, उस समय बता दिया कि ये जो पद है ना इसमें साइंस के पद ही नहीं है, समझ रहे हो, बोला है ऐसा। अगर आपको याद हो, एक शिक्षक है जिन्होंने ऐसा बोला था कि इसमें साइंस के पद ही नहीं है, सारे ज्योग्राफी के पद हैं, ठीक है। तो इस बार भी वो कुछ बोलेंगे ज्योग्राफी के, लेकिन ज्योग्राफी के पद बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो भी बहुत कम होंगे। और अगर ये सारे के सारे पद महात्मा गांधी वाली स्कूल वाले हैं तो साइंस के पद है पूरे के पूरे अपने 500 कहीं नहीं गए अपने खाते में, ठीक है। और अगर नहीं भी है पूरे साइंस के तो भी 40-50 ज्योग्राफी को मान सकते हो, बाकी ऑलमोस्ट जो पोस्ट है वो आपकी साइंस की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मोटिवेशन की बात है, कहीं ना कहीं हमें एक पुश जो है वो इस लास्ट के जो 7-8 दिन है बच्चे हुए उनके अंदर एक बेहतरीन जो है वो अंतिम जो क्या कह सकते हैं अंतिम तलवार को जो एक बढ़िया तरीके से धार अपन दे सकते हैं, ताकि जो सवालों को अपन खटाखट उड़ा पाएं, ठीक है। तो
तो ये जो लास्ट 7-8 दिन का समय बचा हुआ है, इसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें। आपके शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी एनर्जी है उसको खींच के लाओ और केवल एक ही चीज़ पे फोकस कर दो। और वो रिवीजन इतना शानदार होना चाहिए ना इस बार, क्योंकि अब जो चीज़ें आप पढ़ोगे, अब जितनी भी चीज़ें आपने दिमाग में एक बार आपके सामने से गुजर गई, वो एग्जाम में आपको साफ साफ दिखेगी, एकदम कांच की तरह दिखेगी। और अब आपने नहीं पढ़ा, पहले का पढ़ा हुआ है, तो फिर चीज़ें धुंधली हो जाएगी भाई साहब, फिर आपको याद नहीं आएगा, फिर आपको जो है वो ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन होगा। तो ये मामला अपन को नहीं करना है। जो 7-8 दिन का समय बचा हुआ है, आराम से रिवीजन किया जा सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानो, और ये केवल 7-8 दिन का और मामला बचा हुआ है। इसके अंदर जितनी एनर्जी, मैंने कहा ना, आपके जहाँ के भी शरीर के अंदर एनर्जी है, एक जगह उसको ले आओ, सब कुछ छोड़ दो। और यूट्यूब पर मैराथन देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरी जो है, एक चीज़ अपन बात करें, इस समय किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, साइंस और फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो एक एक दिन का वो मामला बचा हुआ है। रिवीजन, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो मोस्टली आप फॉर्मूले सारे के सारे एक बार जो है उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी आप जो है वो इसको थ्रोली एक बार रिवीजन करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, अब जो है वो करंट अफेयर्स पे बहुत बेहतरीन ध्यान आपको देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अब लास्ट का जो समय होता है ना, वही सबसे मेन समय होता है करंट अफेयर्स के लिए। उसके अंदर आपने इस करंट अफेयर्स को जितना समय दे दिया, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस समय सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है सिलेक्शन के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। और सवाल भी अच्छे खासे आते हैं, और सवाल भी अच्छे खासे लेवल के आते हैं। लेवल का मतलब इधर उधर के सवाल भी नहीं आएंगे, बहुत तगड़े सवाल आते हैं, बहुत मतलब सूजेस वगैरह जो भी चीज़ें इधर उधर चल रही हैं वो सब आपको पता ही है, मैं खैर बात उसमें नहीं करूँगा। तो वो सारी चीज़ें जहाँ से भी आपको जहाँ मैटर मिल रहा है, अब ये जो 7-8 दिन है, डेली के 2-3 घंटे करंट को दीजिए आप, इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी 8 दिन इतने दिन है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक बार पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से निचोड़ करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। बस क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और 8 दिन का मामला बचा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता 14 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे सो लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। अब भी तुम 8 घंटे सोओगे कुंभकर्ण की तरह, तो फिर बाद में क्या करोगे, ठीक है। तो 4-5 घंटे की नींद लो। ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं सोना है, 4-5 घंटे जितने भी आपके बन पा रहे हैं उतने आप ले लीजिए। आधा घंटा भर दिन में आप सो लीजिए, तो वो पावर नैप अगर आप ले लेंगे तो फिर पढ़ाई का रूटीन भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन समय जो अभी बचा हुआ है उसका बेहतरीन यूटिलाइज करो, और एक बार सारी चीज़ों को रिवीजन करो। मॉक टेस्ट आप 2-3 दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉक टेस्ट लगाने, अभी लास्ट टाइम में हर दिन 2-2 मॉक टेस्ट लगाने, कुछ भी जरूरी नहीं है। चीज़ें रिवाइज आपने कितनी की है, आपके दिमाग में आपने वापस से उन चीज़ों को कितना सेट किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कम से कम एक बार ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है उसका रिविजन हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी चीज़, मैराथन वगैरह आप देख रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है, मेरी ये राय है। आपकी राय अलग हो सकती है मेरे से, कि मैराथन में से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक साल में जो चीज़ नहीं पढ़ पाई, आपको 1 शॉट के अंदर 10 घंटे के अंदर आपको कैसी चीज़ें याद कर पाओगे, आप मुझे ये बता दीजिए। कर पाएगा क्या कोई? वो तो पीछे पीपीटी पे लिखा हुआ है, बोल देंगे, कोई भी बोल देगा, मैं तुमसे कहूँ तुम बोल दोगे, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपको खुद अपना इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे अभी शॉर्ट नोट्स भी आएंगे। मैराथन तो खूब ही चल रही है भाई साहब, खूब ही, हर चैनल पर 12-12 घंटे चल रही है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारी अपनी सोच है। अब तुम अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम उन चीज़ों में फंस गए, तो काम गए, काम से समझ लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लास्ट के अंदर आपको ध्यान रखनी है। बाकी ज़्यादा कहने को मेरे पास कुछ है नहीं, आप खुद बहुत समझदार हो। आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो भी आपका तरीका है पढ़ने का इस लास्ट दिनों के अंदर, उनको फॉलो करिए। 8 दिन का जो समय बचा हुआ है, बढ़िया तरीके से जितना बेस्ट आप अपना दे सकते हो देने का प्रयास करो। बस 8 दिन की बात है, 8 दिन के बाद फुल एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाए तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बाद में नहीं सोचेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास समय है ना, फिर बाद में तो पछताने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास जो 8 दिन का समय है, इसके अंदर एक बेस्ट लास्ट जो है वो पुट जाना चाहिए, इसके अंदर बेस्ट एफर्ट लगना चाहिए लास्ट के अंदर। ताकि अगर आपने ये एफर्ट लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लंबे समय से तैयारी करने, लेकिन अब लास्ट के जो समय के अंदर अगर आपने एक लास्ट बढ़िया एफर्ट डाल दिया तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देने जाना है, पॉजिटिव माइंड के साथ एग्जाम देने जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद पे विश्वास रखना है, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करा सकते खुद को, ठीक है ना। आपको खुद को ही अपने ऊपर विश्वास रखना है, और आपने जो तैयारी की है, जो कंटेंट आपने पढ़ा है, उस पर पूरा भरोसा रखना है। क्योंकि सवाल अगर उसमें से नहीं आया तो ये समझ लो किसी में से नहीं आएगा। 1-2 सवाल इधर उधर हो जाएंगे, 1-2 सवाल उस टीचर के ज़्यादा मिल जाएंगे, 1-2 सवाल इस टीचर के कम मिल जाएंगे, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। और वो 1-2 सवाल मैटर नहीं करेंगे। जितने सवाल सिलेक्शन के लिए चाहिए, उतने सवाल जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है उसमें से मिलेंगे, ठीक है। तो वो जितनी चीज़ें थी उनको रिवाइज करने की सबसे मुख्य जो भूमिका है वो अभी वो बची हुई है, ठीक है बच्चों।
तो ये बातें थी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आए तो देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की भी आवश्यकता नहीं है। 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल लेना। और सेंटर तो आपका जो है वो आज अलॉट भी हो जाएगा कि कौन सी सिटी है, ठीक है ना। तो इससे एक आपका हेडेक ये खत्म हो जाएगा, कहीं दूसरी सिटी में तो नहीं आया है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अब बताने का कोई ज़रूर नहीं है डाउट, ठीक है। पढ़ते रहिए आराम से। और एक वीडियो अपन और लेके आएंगे एग्ज़ाम तक। अब केवल एक वीडियो आएगा इस चैनल पर, और उस वीडियो के अंदर हम तमाम जो बातें चाहिए होती हैं, जो एक स्टूडेंट के लिए आवश्यक हैं, वो बातें हम सारी उसमें कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।